इलेक्शन सिस्टम इन डेमोक्रेसी आवर कंट्री हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा वोटर्स पाए जाते हैं। द इलेक्शन कमीशन मेंटेन्स द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ द इंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन जो होती है वो ये पूरी प्रोसेस का कामकाज देखती हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर एनी डेमोक्रेसी दैट इट्स इलेक्शन कमीशन इज़ इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड ऑटोनोमस। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि लोकशाही का जो देश है तब इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट हो और कोई पार्शलिटी ना करता हो। इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन द ऑटोनॉमी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई होगी तो फिर जो है हमें इंसाफ से नहीं मिल सकता। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविजन फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटिंग द इलेक्शन कमिश्नर, देयर क्राइटेरिया फॉर सर्विस और द रिमूवल और सस्पेंशन फ्रॉम देयर सर्विस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमेटी बनाने का और उसके जो ऑफिसर होते हैं वो सब के लिए अलग ही तरह के जो है एलिजिबिलिटी रखी गई है जिससे कि वो चुने जाते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू होल्ड इलेक्शंस फॉर द पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट रेस्ट विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है वो इन सब की होती है। द इलेक्शन ऑफ आवर कंट्री इज़ कैरिड आउट बाय सीक्रेट बैलेट। और हमारी कंट्री में जो है वोटिंग सीक्रेट बैलेट के द्वारा किया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली और द पार्लियामेंट इज़ डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी 5 years एंड देन फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड। तो सारी जो सरकार जो होती है वो 5 साल के लिए होती है और उसके बाद नया जो है इलेक्शन किया जाता है। द इलेक्शन कैरिड आउट टू इलेक्ट अ न्यू कैंडिडेट टू फिल अप वैक्यूअल प्लेस ड्यू टू डेथ और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट इज़ नोन एज बाई इलेक्शन। तो जो इलेक्शन में जो कैंडिडेट जो है अगर कोई पुराना जो कैंडिडेट है वो मर जाता है या फिर कोई भी वजह हो तो या रिज़ाइन कर देता है तो फिर इस तरह से जो होता है उसे बाई इलेक्शन कहते हैं। द डेट्स ऑफ इलेक्शन, एडवर्टाइजमेंट, फिलिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग द nomination forms, the dates for withdrawing the nomination forms, the declaration of the final list of the eligible candidates, the allotment of election symbol etc. falls under the work area of the election commission। तो इलेक्शन की डेट कौन सी है, फॉर्म कब निकलने वाले हैं, इलेक्शन में जो कैंडिडेट बनना चाहते हो तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सारा जो है सब काम इलेक्शन कमीशन का होता है। फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स अ प्रोटोकॉल इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। जब भी डेट जब अलॉट की जाती है उसके साथ एक प्रोटोकॉल भी किया जाता है। फ्रॉम द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स अ प्रोटोकॉल इज़ इम्प्लीमेंटेड। द गवर्नमेंट इज़ बाउंड टू अबाइड बाय द प्रोटोकॉल एंड नॉट कैरी आउट एनी एक्टिविटी और कैंपेन दैट कैन अफेक्ट द पब्लिक ओपिनियन। और इस वजह से जो है उस वक्त की जो भी सरकार हो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे कि पब्लिक ओपिनियन पर कोई इफेक्ट हो। द कैंडिडेट्स एंड द पोलिटिकल पार्टीज कम अप विद देयर ओन इलेक्शन मैनिफेस्टो। कैंडिडेट्स और जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के साथ प्रेजेंट होते हैं। द इलेक्शन मैनिफेस्टो रिफ्लेक्ट्स द प्रपोज्ड प्लान्स एंड वर्क्स ऑफ द पार्टी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड वेरियस प्रॉब्लम्स। और इस तरह से जो है वो अपने अपने काम बताते हैं कि अगर हम पार्टी में आते हैं, हमारी सरकार होती है तो हम ये काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो।